कहानी शुरू होती है एक घने जंगल में, जहाँ ढेर सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में दो सबसे अनोखे और मजेदार दोस्त थे। एक शरारती बंदर जिसका नाम था मणिक, और एक भारी भरकम लेकिन दिल का अच्छा भालू जिसका नाम था भीमू। मणिक की शरारतों और भीमू की भोली भाली हरकतों के कारण जंगल के सभी जानवर उन्हें पसंद करते थे। लेकिन इन दोनों की दोस्ती और मस्ती जंगल की हर कहानी से अलग थी। मणिक और भीमू की मुलाकात। मणिक एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलता कूदता रहता था। वह कभी भी शांत नहीं बैठता था। हर दिन वह नई नई शरारतें करने के नए तरीके ढूंढता। वह पेड़ों पर लटकते हुए जंगल के अन्य जानवरों को परेशान करता, लेकिन उसके मन में कभी बुरी भावना नहीं होती। वह हमेशा हंसता और खुश रहता। एक दिन जब मणिक पेड़ से लटक रहा था, उसने देखा कि एक भालू, जो कि दिखने में काफी बड़ा और गंभीर था, पेड़ के नीचे से गुजर रहा है। मणिक को तुरंत एक शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न इस भालू को थोड़ा परेशान किया जाए। मणिक ने एक नारियल उठाया और उसे धीरे से भीमू के सिर पर फेंक दिया। नारियल सीधे भीमू के सिर पर लगा और वह चौंक कर इधर-उधर देखने लगा। कौन है? कौन है? भीमू जोर से बोला, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसने ऊपर देखा और मणिक को हंसते हुए पाया। भीमू को समझ में आ गया कि ये बंदर की शरारत है। अरे मणिक, तुझे शरारतें करने के अलावा और कुछ नहीं आता? भीमू ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे भालू भाई, नाराज मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मणिक ने हंसते हुए जवाब दिया। आओ दोस्ती करते हैं। भीमू ने सोचा कि यह बंदर तो बड़ा ही मजेदार है। उसने मणिक की बात मान ली और तभी से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों की जोड़ी जंगल में बहुत मशहूर हो गई, क्योंकि जहां मणिक शरारतों का मास्टर था, वहीं भीमू एक सरल और प्यारा साथी था। शरारतों का सिलसिला। अब जब मणिक और भीमू की दोस्ती हो गई थी, दोनों ने मिलकर जंगल में ढेर सारी शरारतें करनी शुरू कर दी। मणिक के पास हमेशा नए नए आइडिया होते थे और भीमू भी अब उसके साथ मजा लेने लगा था। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल के राजा शेर से एक मजेदार शरारत की जाए। जंगल का शेर, जिसका नाम था शेरू, बहुत ही गर्म मिजाज था। वह किसी की शरारतें बर्दाश्त नहीं करता था। लेकिन मणिक और भीमू को लगा कि उन्हें शेरू से डरने की जरूरत नहीं है। मणिक ने योजना बनाई कि वे शेरू को गुदगुदी करने वाले पौधों से ढक देंगे। इस पौधे की खासियत थी कि अगर कोई इसके पास भी जाता, तो उसे गुदगुदी महसूस होती थी। मणिक और भीमू ने यह काम शुरू किया। मणिक पेड़ों से कूदता फांदता और भीमू जमीन पर दौड़ता, और दोनों ने मिलकर शेरू की गुफा के पास गुदगुदी वाले पौधों को बिछा दिया। जैसे ही शेरू गुफा से बाहर निकला, उसे गुदगुदी महसूस होने लगी। वह इधर-उधर कूदने लगा और जोर-जोर से हंसने लगा। कौन है? यह क्या हो रहा है? शेरू चिल्लाया। लेकिन गुदगुदी की वजह से वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। पूरा जंगल शेरू की हंसी की आवाज से गूंज उठा। शेरू समझ गया कि यह मणिक और भीमू की शरारत है, लेकिन वह इतना हंस चुका था कि अब उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने हंसते हंसते कहा, अरे तुम दोनों बहुत होशियार बनते हो, पर अब तुम मेरी पकड़ से नहीं बच सकते। लेकिन जब शेरू ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो मणिक तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और भीमू भी अपनी भारी चाल के बावजूद तेज दौड़ने लगा। शेरू हंसते हंसते हार मान गया और उन्हें जाने दिया। उस दिन के बाद शेरू भी उनकी शरारतों का हिस्सा बन गया, और अब वह भी कभी-कभी मणिक और भीमू के साथ मस्ती करता। मुश्किलों का सामना। मणिक और भीमू की शरारतें अब पूरे जंगल में मशहूर हो चुकी थी।
लेकिन उनकी मस्ती में भी एक दिन मुश्किल आई। एक दिन जंगल में एक अनजान शिकारी आ गया जो जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। शिकारी बहुत चालाक था और उसने जंगल के कई जानवरों को फंसा लिया था। जब मणिक और भीमू को इस बात का पता चला तो उन्होंने जंगल के बाकी जानवरों को बचाने की ठानी। मणिक ने अपनी चालाकी से शिकारी के जाल का नक्शा बना लिया और भीमू की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन जालों को तोड़ दिया। लेकिन शिकारी ने मणिक को देख लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। मणिक ने तेजी से दौड़ते हुए पेड़ पर छलांग लगाई और शिकारी के हाथ से बच निकला। वहीं भीमू ने शिकारी को डराने के लिए जोर से गर्जना शुरू कर दिया। शिकारी को लगा कि भालू अब उस पर हमला करेगा और वह डर के मारे जंगल से भाग गया। इस तरह मणिक और भीमू ने अपनी समझदारी और दोस्ती से पूरे जंगल को शिकारी से बचाया। जंगल के सभी जानवरों ने उन्हें हीरो माना और उनकी हिम्मत की तारीफ की। दोस्ती का असली मतलब।